सत्ताईस अगस्त 2022 एक आम दिन की तरह ही था, लेकिन गुजराती लोक संगीत की मशहूर गायिका वैशाली बलसारा के लिए ये आखिरी दिन साबित होगा उसे खुद भी नहीं मालूम था कि जिस रास्ते पर वो जा रही है वो मौत की अंधेरी गलियों में खो जाएगा। दोपहर का वक्त वैशाली अपने घर से निकली। उसने अपने पति से कहा, मैं थोड़ी देर में लौटूंगी। लेकिन ये थोड़ी देर कभी खत्म नहीं हुआ। वो लौटी, लेकिन एक निर्जीव शरीर के रूप में। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी जिंदगी कुछ ही घंटों में छिन गई। फोन बंद, कोई खबर नहीं। परिवार की बेचैनी बढ़ने लगी और फिर एक खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया। वलसाड के बाहरी इलाके में खंडर हो चुकी एक फैक्ट्री के पास नीले रंग की कार खड़ी थी। पुलिस जब वहां पहुंची तो जो देखा उसने सबकी रूह कंपा दी। कार की पिछली सीट पर एक लाश पड़ी थी। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि खुद वैशाली बलसारा की थी, मगर उनके शरीर पर कोई घाव नहीं था। हत्या, लेकिन क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, किसने ये कत्ल किया? इस केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे राज गहराते गए। पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, टेलीफोन डेटा खंगाला और फिर जो नाम सामने आया उसने सबको चौंका दिया। ये कोई बाहरी नहीं बल्कि वैशाली की सबसे करीबी दोस्त बबीता थी। बबीता, वो नाम जिसे वैशाली बहन की तरह मानती थी। वो दोस्त जिसने हंसते हंसते विश्वासघात कर दिया। लेकिन आखिर क्यों? महज 25 लाख रुपए के लिए? क्या दोस्ती इतनी सस्ती थी या फिर ये साजिश पहले से ही रची जा रही थी? इस केस की तह में छिपे हर राज को उजागर करने के लिए जुर्म, राज और हत्या के इस एपिसोड में मैं आपको ले चलूंगा उस खौफनाक कहानी के अंदर जहां एक दोस्त कातिल बनी और एक तार की जिंदगी हमेशा के लिए बुझा दी गई। क्या बबीता अकेली थी साजिश में? कैसे उसने पेशेवर किलर्स को फेसबुक के जरिए हायर किया? और आखिर कौन है वो दूसरा सुपारी किलर जो आज भी कहते हैं कि पुलिस की पकड़ से बाहर है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस कहानी में हर मोड़ पर आपको चौंकाने वाला राज पता चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। 27 अगस्त 2022 की दोपहर थी। मशहूर गुजराती लोक गायिका वैशाली बलसारा अपने पति को ये कहकर घर से निकली कि उन्हें एक जरूरी काम से जाना है और कुछ ही देर में वापस लौट आएंगी। मगर वक्त बीतता गया और जब कई घंटे बाद भी वो नहीं लौटी तो उनके पति हितेश को चिंता होने लगी। जब उन्होंने वैशाली को कॉल किया तो उनका फोन बंद था। यह अजीब था, क्योंकि वैशाली कभी बिना बताए देर नहीं करती थी और ना ही उनका फोन पहले कभी स्विच ऑफ हुआ था। संदिग्ध लगने पर हितेश ने तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर पत्नी की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट लिखवाई। रात भर तलाशने के बाद अगली सुबह पुलिस को एक इत्तला मिली। सूचना, वलसाड के बाहरी इलाके में एक सुनसान पड़ी हीरो की फैक्ट्री के पास नीले रंग की कार खड़ी थी। जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और कार का दरवाजा खुला तो अंदर की तस्वीर भयानक थी। पिछली सीट पर एक महिला की लाश पड़ी थी। जब पुलिस ने लाश की पहचान की तो पता चला कि यह वैशाली बलसारा है। उनके शरीर पर कोई घाव के निशान नहीं थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ हुआ कि वैशाली की हत्या गला घोट कर ही की गई थी। इस हाई प्रोफाइल हत्या की जांच के लिए पुलिस ने 8 टीमें बनाई और 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। वलसाड डिस्ट्रिक्ट के पारडी पुलिस स्टेशन की हद में 28 अगस्त को मॉर्निंग में एक कार बरामद हुई थी, जिस कार की पिछली सीट के ऊपर यहाँ की सिंगर वैशाली बलसारा का डेड बॉडी रखा हुआ था। पोस्टमार्टम के दरमियान ये ध्यान पर आया कि उनका स्ट्रेंगुलेशन से उनकी हत्या कर दी गई थी। उस हत्या की जांच करने के लिए वलसाड डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने डीवाईएसपी पटेल की लीडरशिप में 8 टीमों की रचना की थी। ये 8 टीमें ने सोशल मीडिया, टेक्निकल एनालिसिस, सीसीटीवी सर्वेलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस। जल्द ही जांचकर्ताओं को एक सुराग मिला। एक फुटेज में वैशाली अपने करीबी दोस्त बबीता कौशिक के साथ दिखाई दी थी। अब जांच आगे बढ़ी और मोबाइल लोकेशन ट्रेसिंग से पता चला कि जिस इलाके में वैशाली की लाश मिली थी उसी वक्त बबीता की लोकेशन भी एग्जैक्ट वहीं पर थी। पुलिस को शक हुआ कि बबीता इस कत्ल के बारे में कुछ जरूर जानती है, मगर दिक्कत यह थी कि बबीता 8 महीने की प्रेग्नेंट थी।
अब पुलिस पूछताछ के दौरान उनकी सेहत खराब होने का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। इसीलिए एक डॉक्टरों की टीम को तैयार किया गया ताकि जांच के दौरान उनकी सेहत पर नजर रखी जा सके। जब पुलिस बबीता कौशिक के घर पहुंची और बताया कि वैशाली का ऐसे कत्ल हो चुका है तो वो घबरा गई। पहले तो बबीता ने कुछ भी जानने से इनकार कर दिया, मगर पुलिस के पास उनके खिलाफ सबूत थे। जब उनसे पुलिस ने सख्ती से थोड़ा पूछताछ करी, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि वो प्रेग्नेंट है, तो उन्होंने कबूल किया, यानी कि बबीता ने इस बात को कबूल किया कि इस हत्या के पीछे बबीता का हाथ था। करीब 2 साल पहले असल में बबीता और वैशाली की दोस्ती हुई थी। वैशाली एक मशहूर लोक गायिका थी और इंटरनेशनल शो से अच्छी खासी कमाई कर रही थी, जबकि बबीता की आर्थिक हालात उस वक्त कमजोर थे। एक दिन बबीता ने वैशाली से लाखों रुपए उधार मांगे, जिसे वैशाली ने ब्याज पर दे दिया। समय बीतता गया, बबीता का कर्ज की रकम 25 लाख रुपए पहुंच गई। वैशाली लगातार पैसे वापस मांग रही थी, मगर बबीता हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टालती रही। जब वैशाली ने आखिरी बार चेतावनी दी तो बबीता ने एक खतरनाक फैसला किया। बबीता ने वैशाली की हत्या की साजिश रच डाली। बबीता ने फेसबुक के जरिए 2 सुपारी किलर्स को हायर किया और 8 लाख रुपए देने का उनसे वादा किया। फिर 27 अगस्त को बबीता ने वैशाली को फोन किया और कहा कि वो उधारी चुकाने के लिए तैयार है, मगर रकम बड़ी थी, इसलिए उन्हें किसी सुनसान जगह पर मिलना चाहिए। उन्होंने मिलने की जगह एक वीरान हीरो की फैक्ट्री को चुना। बबीता स्कूटी से वहां नहीं गई, बल्कि कुछ किलोमीटर पहले स्कूटी पार्क कर ऑटो से वहां पहुंची, ताकि पुलिस को बाद में कोई सुराग न मिले। सुपारी किलर्स पहले से वहीं पर मौजूद थे। जैसे ही वैशाली वहां पहुंची, बबीता ने बातों में उन्हें उलझा लिया और तभी 2 सुपारी किलर्स ने मिलकर उनका गला घोट डाला। इसके बाद लाश को वैशाली की कार में डालकर पारडी नदी के पास छोड़ दिया गया। जांच के दौरान पुलिस ने बबीता को सबूत दिखाए और उससे सख्ती से पूछताछ की। पहले तो जैसे हर आमतौर पर अपराधी करता है, बात को घुमाना, एक्सेप्ट नहीं करना, इन्होंने भी झूठे बयान दिए। मगर जब पुलिस ने ट्रिक अपनाई और उसे झूठ पकड़ने के लिए नकली संदिग्धों की तस्वीरें दिखाई तो वो घबरा गई और सच उगल दिया। बबीता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और हत्या में शामिल एक सुपारी किलर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जो दूसरा सुपारी किलर्स था, कहते हैं कि वो आज भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। जब इस हत्याकांड का खुलासा हुआ तो वैशाली के पति हितेश को बहुत बड़ा झटका लगा। उससे इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसकी पत्नी ने 25 लाख रुपए अपनी दोस्त को उधार दिए थे। यहाँ तक कि जिस दिन आज रोज बपोरे लगभग 12:30 एक રાહદારી મારફતે પારડી પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણવા મળેલ કે પારડીની નજીક આવેલ પાર નદીના કિનારે એક મારુતિ બેલેનો કાર નંબર GJ 15CG 4226 નંબરની ગાડીમાં એક મૃત હાલતમાં મહિલા પડેલ છે, જે આધારે પોલીસે ત્યાં જઈને તપાસ કરતા અને ગાડીના નંબર ઉપરથી તપાસ કરતા એ મૃત મહિલાના નામે જ ગાડી હોવાની શંકા જતા અને વલસાડ સિટીનું એનું એડ્રેસ હતું, તો વલસાડ સિટીમાં તપાસ કરતા ગઈકાલે રાત્રે 2-2:30 વાગે લગભગ એક હિતેશ કિશોરચંદ્ર બુલસારા નામની વ્યક્તિએ આ મરણ જનાર વૈશાલીબેન ગુમ થયા અંગેની એક અરજી આપેલી હતી। એ બાબતે પોલીસે ખાતરી થતાં કે લગભગ આજ હોવી જોઈએ વૈશાલીબેન, જે આધારે એમના પતિ હિતેશભાઈને અહીંયા બોલાવેલા સ્થળ ઉપર અને સ્થળ ઉપર હિતેશભાઈએ ડેડ બોડી જોઈને એને वैशाली घर से निकली थी। उस दिन भी वैशाली ने नहीं बताया था कि वो बबीता से मिलने जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि वैशाली ने ये बात अपने पति से क्यों छिपाई? क्या उसे पहले से इस धोखे का एहसास था या फिर वो दोस्ती के नाम पर अंधा भरोसा कर रही थी? सच जो भी हो, मगर इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि लालच और पैसों की चाहत में इंसान अपनों ही करीबियों की जान का दुश्मन बन जाता है, जैसा कि बबीता और वैशाली के केस में हुआ। इस स्टोरी के ऊपर, इस पूरी कहानी के ऊपर आपकी जो भी राय है मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन जिस तरीके से बबीता ने पैसों के लिए अपनी दोस्त को मार डाला, प्रेग्नेंट होने के बावजूद एक पूरी प्लानिंग रची और इस पूरे मामले पे जिस तरीके से पुलिस ने तफ्तीश करते हुए कातिल तक पहुंची और दूसरे सुपारी किलर को पकड़ा, हालांकि एक सुपारी किलर अभी फरार है, इस पूरी चीज़ के ऊपर, तहकीकात के ऊपर, खूनी दोस्ती के ऊपर और इस तरीके से रिश्तों के बीच में जब पैसा आ जाता है और जब वो पैसा आने के बाद खूनी रिश्ते जो है खून की तरफ
तब्दील हो जाते हैं, एक खूनी कहानी में तब्दील हो जाते हैं। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।